कौन से हम आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं? ये गांधी का मुल्क है, अबुल कलाम आजाद का मुल्क है, जौहर बरदरान का मुल्क है, गरीब नवाज की सरजमीन है ये। और आज आप ये हमको तोहफा दे रहे हैं, ये हमको तोहफा दे रहे हैं। अगर दुआओं से काम होता तो रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में अपने दंदाने मुबारक को शहीद नहीं कराते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर दुआओं से काम होता तो इमाम हुसैन एक जालिम के सामने अपनी गर्दन को नहीं कटाते, बल्कि अपनी पूरी आल को कुर्बान कर दिया हक की सरबुलंदी के लिए। इमाम हुसैन ने लाखों सलाम इमाम हुसैन पर। बताओ फिर तुम आप और हम क्या कर रहे हैं? सोचो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मैं तो एक रियाकार, एक गुनाहगार मुसलमान हूं। मैं तो सिर्फ बयान कर रहा हूं कि आज आपको सोचना पड़ेगा। अल्लाह ने मुझे जब खड़ा किया है बोलने के लिए, तो भारत का पार्लियामेंट हो या फिर टोंक की सरजमीन हो, भारत की पार्लियामेंट में अगर बीजेपी के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर अगर मैं कहता हूं कि भाजपा भारत के मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, तो खड़े होकर कहता हूं कि बगैर किसी से डरे, क्योंकि मेरा यह बुनियादी हक है संविधान के तहत। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, आप सोचिए कि राजस्थान में 9 मुस्लिम एमएलए जीतते हैं, जिसमें से 3 हमारे मेवात के मियों मुसलमान है। आज हमने देखा कि भरतपुर में जुनैद और नासिर को मार दिया गया। कितने एमएलए जबान खोलकर बोले, कितने एमएलए खुलकर मजम्मत किए। जब हैदराबाद से निकलकर असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर जा सकता है, तो क्या जयपुर से और टोंक से निकलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं जा सकते जुनैद और नसीर के घर को? डरते हैं। अगर जाएंगे मुसलमानों के साथ देखेंगे तो हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है, याद रखो आप। ये आपका वोट चाहते हैं, मगर आपकी जब भाई की लाश पड़ी हुई है उसके सामने आकर ठहरना नहीं चाहते। आपका वोट चाहते हैं, मगर मेरे भाई की बेटे की खबर पर जाकर फूल नहीं तोड़ना चाहते। ये आपकी हकीकत है, बता रहा हूं मैं आपको। और फिर आपके यहां के विधायक साहब सचिन साहब ने क्या बयान दिया? दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अरे ये तो 70 साल से बोला जा रहा है सचिन साहब, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अरे दोषी को सजा नहीं मिलती, हमको सजा मिलती है। हमारे बेटे मर जाते, जेल को हम बाप जाता है। हमारी बेटी की मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया जाता है, हमारा घर वीरान हो जाता है, सजा हमको मिलती है। क्यों सचिन साहब, आप जुनैद और नासिर का नाम नहीं ले सकते थे? आप नहीं कह सकते थे कि नाम निहाद गौ रक्षक हैं जो जुल्म कर रहे मेवाती मुसलमानों पर? क्या ये भारत के शहरी नहीं है? आखिर क्यों डरते हैं आप लोग? अरे बीजेपी को अगर हराना है तो आइडियोलॉजी पर हराना पड़ेगा। अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से हो सकता है क्या? बताओ। जहालत का मुकाबला जहालत से होगा, जुल्म का मुकाबला जुल्म से होगा। अरे जहालत का मुकाबला इल्म से होता है, अंधेरे का मुकाबला रोशनी से होता है, जुल्म का मुकाबला ताकत से होता है। तुम सिर्फ थाली मारकर घर में जाकर सो नहीं जाना। आपके बार अपने मां बाप को समझाओ, अपने मोहल्ले के बुजुर्गों को समझाओ, अपने दोस्तों को समझाओ कि एक दीवाना आकर हमको सच्चाई बयान करके गया था। आज आप देखो कि जुनैद और नसीर को बेदर्दी से मारा गया, उसकी दास्तान तो बयान करूंगा मैं मुख्यमंत्री से और यहां के विधायक से पूछना चाहता हूं। सचिन पायलट साहब गुज्जर है ना? है ना? गुज्जर है। मैं जो गुज्जरों के नेता अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको सलाम करता हूं, किरोड़ी सिंह बैसला साहब को। उन्होंने गुज्जरों के लिए जो काम किया,
उन्होंने गुज्जरों को एक मुकाम दिया, एक इज्जत दी, उनको ताकत दी। मगर आप मुसलमान क्या कर रहे हैं? मस्जिद में तो कंधे से कंधा मिलाकर नमाजें तो अदा कर लेते हो, मगर जब मस्जिद से बाहर निकलते हो तो तुम इंतशार की कैफियत में मुब्तला हो जाते हो। जो हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं सुनकर अपने सरों को अल्लाह की बारगाह में झुकाते हो, पेशानियों को झुकाते हो, दुरूद व सलाम के नजराने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हो, और जब बाहर निकलते हो तो फिर तुम इंतशार का शिकार क्यों होते हो? बताओ मुझे, बताओ मुझे, तुम क्यों इंतशार का शिकार हो जाते? क्या तुम्हारी दुआओं में ताकत नहीं रही? अरे तुम्हारी दुआओं में ताकत है। तुम दुआ करो और मैदान में निकलकर उन दुआओं को आजमाओ तो सही कभी कि या अल्लाह, मैंने तेरे सामने मेरी मुसीबत को बयान किया, अब मैं जुनैद और नसीर के हक के लिए लड़ूंगा, परवरदिगार मेरी मदद तो फरमा। तुम निकलोगे नहीं तो मदद कैसे आएगी? अगर तुम समझोगे कि सिर्फ दुआओं से काम हो जाएगा, नहीं, अगर दुआओं से काम होता तो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में अपने दंदाने मुबारक को शहीद नहीं कराते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर दुआओं से काम होता तो इमाम हुसैन एक जालिम के सामने अपनी गर्दन को नहीं कटाते, बल्कि अपनी पूरी आल को कुर्बान कर दिया हक की सरबुलंदी के लिए इमाम हुसैन ने। लाखों सलाम इमाम हुसैन पर। बताओ फिर तुम आप और हम क्या कर रहे हैं? सोचो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मैं तो एक रियाकार, एक गुनाहगार मुसलमान हूं। मैं तो सिर्फ बयान कर रहा हूं कि आज आपको सोचना पड़ेगा। जुनैद और नासिर को किडनैप किया गया, किडनैप करके उनको मारा और पीटा गया। उसके बाद हरियाणा के पुलिस स्टेशन में ले जाकर इन जालिमों ने थानेदार से कहा कि इनको ले लो, अरेस्ट करो। इन्होंने गाय तस्करी करते थे, तो थानेदार ने कहा ये मर जाएंगे, मैं नहीं लूंगा। तो इन जालिमों ने 180 किलोमीटर दूर ले जाकर 180 किलोमीटर दूर ले जाकर जुनैद और नासिर को, उनके जिस्मों को जला दिया, गाड़ी को जला दिया। थोड़ी देर के लिए सोचो कि जुनैद तुम्हारा खून का भाई है, थोड़ी देर के लिए सोचो कि नासिर तुम्हारा भाई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में बहुत कम लोग रह गए हैं जो गरीबों की बर्बादी को अपनी बर्बादी समझते हैं, जो मजलूमों की बर्बादी को अपनी बर्बादी समझते हैं। मगर कम से कम तुम तो समझो, क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई जलेगा? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारे सामने जली हुई लाशें आएंगी? ये पूरे देश के लिए कह रहा हूं, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये भारत के संविधान का मसला है, रूल ऑफ लॉ का मसला है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि G20 के आप प्रेसिडेंटशिप मुबारक हो, मगर ये कौन सी भारत में ये रिवाज बन चुका है कि बच्चों को किडनैप करके उनको पीट कर उनको जिंदा जला दिया जाता है। ये कौन से आजादी का अमृत उत्सव मना रहे? ये गांधी का मुल्क है, अबुल कलाम आजाद का मुल्क है, जौहर बरदरान का मुल्क है, गरीब नवाज की सरजमीन है ये। और आज आप ये हमको तोहफा दे रहे हैं, ये हमको तोहफा दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या गुजरती होगी। कल हम घर गए थे जुनैद के, सुन रहा था, पुकार पुकार कर मुझसे और जमील से कह रहे थे कि जुनैद के 6 बच्चे नहीं, उसके भाई के बच्चे भी की बच्चों की औलाद की परवरिश जुनैद की थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। जुनैद अपने बच्चों के साथ अपने भाई के बच्चों को भी पालता था। आज एक घर में एक आदमी के मौत से, उसको जिंदा जलाने से 13 बच्चे यतीम हो गए, 13 बच्चे यतीम हो गए। अरे अगर ये गांधी का मुल्क
मुल्क है, गौतम बुद्ध का मुल्क है, महावीर का मुल्क है, सुल्तान हिंद गरीब नवाज का मुल्क है, तो फिर कहां गई इंसानियत? ये कौन है ये शयातीन जो इंसानियत को खत्म करना चाहती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हम जुनैद और नासिर को 15-15 लाख देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, जब आपके प्रदेश में भिलवाड़ा और उदयपुर में इस तरह का एक वाकया जो हम सब ने कंडेम किया था, तो आपकी सरकार ने 50 लाख और एक गवर्नमेंट की नौकरी दी थी। यहां पर भरतपुर में अगर होता है तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप तफरका कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार तासुबियत का मुजाहरा कर रही है। मरने वाला तो मर गया, मगर मजहब के नाम पर 50 और 15 लाख कैसे होते हैं बताओ मुझे। बोलो जो कांग्रेस की तारीफ करते हैं, सदियों से कर रहे, खानदान के कर रहे हैं, बताओ ये कौन सा इंसाफ है? क्या जुनैद और नासिर की जिंदगी, उनकी जिंदगी कम थी क्या? बल्कि मेरा तो मानना यह है कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। इंसान के जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। किसी मां से पूछो, किसी बाप से पूछो, किसी भाई से पूछो, किसी बेटे से पूछो, किसी बेटी से पूछो कि बताओ तुम्हारे बाप और बेटे और भाई की जान की कीमत क्या है, तो बोलेगा कि तू सारी दुनिया रख ले, मुझे इसकी जान दे दे। मगर आज हम देख रहे हैं कि 15 लाख का ऐलान किया जाता है।